नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिनों में 150 नए मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना के अब कुल 272 मरीज हो गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है और 10 और 11 अप्रैल को होगा मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य विभाग करेगा मॉक ड्रिल। तो आपको बता दें, लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते हुए मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों में 150 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब गुरुग्राम में कुल 272 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिसमें 7 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग के बढ़ते हुए मामलों के बीच अब 10 और 11 अप्रैल को एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते टेस्ट की संख्या में इजाफा किया जाएगा। तो वहीं लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर किस तरह से नकेल कसी जा सकती है। फिलहाल जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरते, ज्यादा से ज्यादा सावधानियां बरते। तो स्वास्थ्य विभाग मॉक ड्रिल करेगा और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो सावधानी खास तौर पर बरते। देखिए, अभी मार्च के जो महीने में अगर बात करें, अभी हफ्ते 10 दिन से जो पहले केसेज हमारे 10-15 केसेज आ रहे थे, अभी 1-2 दिन से वो आपने देखा है कि 75 केसेज हमें औसतन रिपोर्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पर। और जहाँ तक जो विश्लेषण करने पर पाया गया कि कुछ एक लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी आ रही है, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी, और हमारे देश के विभिन्न स्थानों से घूमकर आने की हिस्ट्री भी मिल रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं ना कहीं कोविड नियमों में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण संक्रमण बढ़ रहा है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से यही अपील रहेगी कि एटलीस्ट हमारे जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, एल्डरली है या कोई डायबिटीज है, तो वह भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे। और जो हमारा युवा वर्ग है, जिनमें ज़्यादातर कोविड का संक्रमण देखने में मिल रहा है, 20 से जो 50 साल तक की एज ग्रुप है, जो मोस्टली किसी रोजगार पेशे से या मार्केट में किसी काम से जाते हैं, उनमें संक्रमण देखने को मिल रहा है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि जब आप ऐसे स्थानों पर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी आपसे मेंटेन हो सकती है कोशिश करें। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहित गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, अगर बात की जाए गुरुग्राम की और गुरुग्राम के अस्पतालों की, तो क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा गुरुग्राम के अगर नागरिक अस्पताल या फिर और जो केंद्र है अस्पतालों की, उनकी अगर हम बात करें तो गुरुग्राम के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव है, उन्होंने साफ तौर पर आदेश किया है कि जो सभी अस्पताल में जो स्टाफ है, डॉक्टर स्टाफ है, वो सभी जो है कोरोना के नियमों का फिर से पालन करेंगे। क्योंकि बता दूं कि जिस तरीके से औसतन 75 केस प्रतिदिन जो है गुरुग्राम में अब दर्ज किए जाने लगे हैं कोरोना के, तो कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर कोरोना का संकट जो है गुरुग्राम के लोगों पर मंडराने लगा है। और हम आपको बता दूं कि इन मामलों के अंदर कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो इंटरनेशनल रही है, यानी कि दूसरे देशों से होकर आए हैं और उसके बाद वो कोरोना संक्रमित होकर आए और उन्होंने यहाँ आकर लोगों को संक्रमित किया है। तो ऐसे में जिस तरीके से कोरोना की शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई थी, उसी तरीके से एक बार फिर कोरोना की शुरुआत जो है गुरुग्राम जिले से दर्ज की गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर भी दिखाई दे रहा है। और साथ ही जो वीरेंद्र यादव सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो बहुत जल्द अपने स्टाफ और डॉक्टर स्टाफ के साथ जो है बैठक भी करने वाले हैं। इस बैठक के अंदर इस बीमारी को किस तरीके से फिर से इसके ऊपर नकेल कसी जा सके, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है चर्चा बहुत जल्द की जाएगी। जी बिल्कुल मोहित, ऐसे में अस्पतालों की सुविधा तो हमने देखी, लेकिन अगर बात लोगों की जाए, आम जनता की जाए, लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, कितनी सावधानियां लोगों की तरफ से बरती जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से देश के अंदर कोरोना के टीके जो लोगों को लगाए गए, वैक्सीन जो लगाई गई, उसको लेकर के लोगों को ये तसल्ली थी इस बात को लेकर के कि उन्होंने अगर टीका लगवाया है तो उनको कोरोना नहीं होगा, जिसके चलते लोगों ने लापरवाही भी जो है काफी हद तक जो है बरती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अगर लोगों को कोरोना होता है तो सवाल कहीं ना कहीं उन इंजेक्शनों पर, उन टीकों पर भी उठ जाता है। मगर लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब हमने सभी टीका वैक्सीनेशन अपने दोनों करा ली है, उसके बाद बूस्टर डोज भी अगर हमने लगवा ली है, तो फिर हमें किस बात का डर है। मगर ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लोगों से अपील है, ये टीका लगवाने के बाद जो है बीमारी खतरनाक नहीं है, मगर किसी की तासीर, अगर किसी की इम्यूनिटी किसी व्यक्ति की कम है तो उसके लिए घातक जरूर साबित हो सकती है। मगर ऐसे में किसी चीज का, किसी बीमारी का विरोध करने से अच्छा उसका बचाव किया जाए, जिसके चलते जागरूकता अभियान भी जो है बहुत जल्द गुरुग्राम में। मोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।